टॉपिक क्या रहेगा आज का हमारा? सांख्य दर्शन। क्या रहेगा? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन हेडिंग डालेंगे हम लोग। इंग्लिश में सांख्य लिखा होता है ना, एम आता है ना। ऐसे ना प्रोनाउंसिएशन के कुछ कारण मैं आपको धीरे धीरे से समझाऊंगा कि क्या होता है, क्यों होता है। बहुत सारी बातें हैं जो हमसे ना छिपी हुई होती हैं। जितना आवश्यक है उतना ही ज्ञान हमको लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ज्ञान नहीं, ज्ञान। वास्तव में ज्ञान नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। विज्ञान, लेकिन हम बोलते हैं विज्ञान। आज्ञा बोलते हैं हम, आज्ञा। अब ये भी देखो, ऐसी चीजें जो है ना, अभी इन बातों पर हम लोग अधिक जो है डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम कुछ चीजों को अभी छोड़ करके रखते हैं। ठीक है, हाँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को की ओर जाने से पहले फिर से थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बांध लेते हैं। ठीक है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि बात है एक टाइम पर वैदिक काल की। किस काल की बात है भाई? वैदिक काल की। वेदों की रचना हुई, और वेदों की रचना, जब भी मैं वेद कहता हूं तो वेद के साथ साथ हम इमेजिन कर लेंगे वेदों में संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, और उसी के साथ उपनिषद है। लेकिन मैं उपनिषद को अलग से लिख लेता हूं, हां कि ना? तो ये उपनिषद काल तक की बात आती है। और उपनिषद काल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ज्ञान, कर्म और क्या? भक्ति, तीन मार्ग के बारे में यहां पर चर्चा जो है होती है। किसके बारे में चर्चा होती है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। और हमको पता है कि उपनिषद काल से ही यहां पर उपनिषदों का जो मूल सार है, कहा जाता है कि उपनिषद यदि गाय है तो गाय का दूध क्या है? भगवत गीता। इस तरीके से क्या है? संज्ञा दी जाती है। तो हम ध्यान रखेंगे। इसी के बाद फिर भगवत गीता इत्यादि के बारे में हम लोग देखते हैं। उपनिषद काल, और यहां से मैं लिख देता हूं क्या? गीता। इसके बाद से हमने देखा था कि यहां से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के कारण, धार्मिक आस्थाओं में बदलाव के कारण दो मार्ग भारत में पनप चुके थे। ये वो टाइम है, ये टाइम है 600 ईसा पूर्व का। कब की बात बता रहा हूं मैं? 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास में क्या हुआ था? 600 ईसा पूर्व के आसपास तो हमको स्पष्ट दिखलाई पड़ा, बल्कि इससे कुछ पहले से ही मनुष्य हमेशा से, भारत के लोग हमेशा से कुछ प्रश्नों को लेकर के चिंतित रहे। वैसे ही प्रश्न जिनको लेकर के आज भी हम चिंतित हैं। आज भी हम लोग गॉड पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। आज भी हम लोग क्या है? बिग बैंग थ्योरी पढ़ते, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, क्या हुआ, हम कौन है। हम अपने शरीर पर भी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। शरीर पर कभी खत्म हुआ बायोलॉजी? कभी रुके हम लोग कि हाँ यहां तक जाकर रुक गए? हम परमाणु के अंदर फिर और घुस रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फिर और अंदर घुस रहे हैं। ब्रह्मांड, जितने छोटी छोटी चीज में हम नीचे जाते जा रहे हैं, उतना हम लोग ब्रह्मांड में और ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो आज हमें बेचैन किए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न उस समय पर हमारे वैदिक कालीन आचार्यों को भी परेशान किए हुए थे। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के रास्ते से ही क्या है? दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। और दर्शन से फिर अलग अलग विभाग बने थे, जिसको हम लोग ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऐसा ही एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया था, सांख्य दर्शन। कौन सा मत है वो? सांख्य दर्शन। अगर वैदिक परंपरा से जोड़ करके देखा जाए, वैदिक परंपरा से जोड़ करके देखा जाए तो तीन नाम आते हैं। कौन कौन से तीन नाम आते हैं भाई? जैन, बौद्ध और चारवाक। ये तीनों कहलाते हैं नास्तिक। क्या कारण है, कैसा है, सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं क्या? कुछ 6 नाम: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, और फिर उत्तर मीमांसा, या बोल देते हैं वेदांत। इन 6 को मिला करके हम एक शब्द प्रयोग करते हैं क्या? षड दर्शन। क्या प्रयोग करते हैं भाई? इन्हें कहा गया आस्तिक। आस्तिक कहने के पीछे कारण यही है क्या? कि ये वैदिक परंपरा को मानते हैं, वेदों में लिखी हुई बातों को मानते हैं। जो वेदों को नहीं मानते वो हैं जैन, बौद्ध और चारवाक, जिनके बारे में अब तक की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हमने चारवाक पढ़ा था, फिर हमने बौद्ध पढ़ा और उसके बाद में जैन पढ़ा। यहां तक का पूरा आपका आंसर राइटिंग वाला भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है।
अब हम हमारा नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं जिसको हम लोग नाम देंगे क्या? षड दर्शन। और इस षड दर्शन में 6 दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं पहले प्रश्नों में नहीं जाऊंगा। आज पहले मैं आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद आपको मैं प्रश्नों की ओर लेकर के जाऊंगा। और कोर कॉन्सेप्ट किसका सीखना है हमको? सांख्य दर्शन का। किसका सीखना है हमको? सांख्य दर्शन के कोर कॉन्सेप्ट को हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन इनके प्रणेता जो कहलाते हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता जो कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं भाई? कौन कहलाते हैं प्रणेता? महर्षि कपिल, कपिल मुनि कहलाते हैं, है ना। और कपिल मुनि का कई जगह जिक्र है। इवन बौद्ध मत में, बौद्ध मत के प्री के फैक्ट में भी आप देखते हो कि गौतम बुद्ध जो है जब गृह त्याग करके जब आगे बढ़े थे तो उन्हें सबसे पहले आचार्य मिलते हैं, नाम है उनका अलार कलाम। क्या नाम है उनका? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? है ना, एक क्षेत्र वहां पर कपिल वस्तु नामक क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रहे वो, नाम कपिल। हम देखते हैं कि उनके पहले आचार्य का क्या नाम था? अलार कलाम। हां, बात अलग है कि गौतम बुद्ध जी जो है वो अलार कलाम जी के सभी उत्तर से जो है संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम जी के उनके साथ जो संवाद हुआ उससे संतुष्ट नहीं हुए। आगे चल के उन्होंने और भी गुरु बनाए। अंततः उन्होंने क्या किया भाई, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर पहले साल वृक्ष के नीचे, बाद में पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। लेकिन बौद्ध मत के भी बहुत सारी बातों में हम समानता देखते हैं। किसके? सांख्य दर्शन की। ये देखो, भारतीय दर्शन का ये बहुत बेहतरीन पहलू है एक, क्या कि यहां पर अलग अलग मत, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दर्शन, साफ तौर पे हम लोग कह दे रहे हैं कि सांख्य आस्तिक है और बौद्ध नास्तिक है। उसके बावजूद बौद्ध में सांख्य दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग सबको अलग अलग कैटेगराइज नहीं करते, पैरेलली सब कुछ एक साथ आगे बढ़ रहा है, सारी चीज एक साथ बढ़ रही है। बौद्ध और जैन दो नास्तिक हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारी क्या है, मत में भिन्नताएं, लेकिन दोनों पैरेलल में ग्रो कर रही थी। चारवाक भी पैरेलल में ही चल रहे हैं, सब कुछ एक साथ। यही 600-700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व के आसपास की ही बात है। तो कपिल मुनि, अच्छा ये तो बौद्ध मत की बात हुई। अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो भगवत गीता में 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को अपना पूरा रूप जब दिखा रहे होते हैं तो वहां पर उनसे कहते हैं कि वृक्षों में मैं बरगद हूं, पुरुषों में, पुरुषोत्तमों में कौन हूं? कपिल मुनि हूं, श्रेष्ठ पुरुषों में कौन? कपिल हूं, है ना। गायों में कामधेनु, हाथियों में ऐरावत, ऐसा ऐसा सब जब वो अपनी पूरी बखान करते हैं तो उस दौरान वो बताते हैं कि श्रेष्ठ ऋषियों में, महर्षियों में कौन है? वो कपिल मुनि है। इन्हीं कपिल मुनि की बात चल रही है। गीता में भी इनका वर्णन है। ये इतने प्राचीन जो है कौन? कपिल मुनि। एक तरफ वहां गीता में ईश्वरवादी जो है विचारधारा है, श्री कृष्ण जी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के तौर पर दर्शा रहे हैं, और सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है। लेकिन फिर भी दोनों में समानता हमको कहीं न कहीं दिखलाई पड़ेगी। इसीलिए चैप्टर 1 याद कीजिए, जब आप लिखे थे भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, तो आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि भारतीय दर्शन समानांतर में एक साथ जो है बढ़ती है, जबकि पाश्चात्य दर्शन लंबवत है। एक कॉन्सेप्ट किसी ने उठा लिया, उसी कॉन्सेप्ट पर अपनी बुद्धिमत्ता दर्शा दी। लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें एक साथ आती हैं। कैसे कैसे आती हैं, ध्यान से समझना। सांख्य दर्शन, इसके प्रणेता कौन हुए? कौन हुए? कपिल मुनि। इन्होंने जो है ना, कपिल मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, नाम है उसका सांख्य सूत्र। क्या नाम है उसका? हमें सांख्य दर्शन के बारे में कहां से पूरी जानकारी मिलती है? सांख्य सूत्र से नहीं मिलती है, ठीक है। इन्होंने जो कपिल मुनि ने जो सांख्य सूत्र लिखा है, सांख्य सूत्र इन्होंने लिखा है कपिल मुनि ने, ऐसा उल्लेख हमें बाद में मिलता है। सांख्य सूत्र हमें नहीं मिलता है, सांख्य सूत्र नहीं मिला है कभी भी। तो सांख्य सूत्र से इसके बारे में जानकारी मिली है क्या? नहीं मिली है। इससे जानकारी मिली क्या? नहीं मिली। बाद में बहुत सारे आचार्य हुए, ठीक है, और इन आचार्यों की श्रेणी में एक आचार्य आते हैं, कपिल मुनि के शिष्यों के भी शिष्य। बहुत बाद में एक नाम आता है, नाम आता है ईश्वर कृष्ण का। किसका नाम आता है? ये वो कृष्ण नहीं है ना, वो भगवत गीता वाले कृष्ण नहीं है। तो ईश्वर कृष्ण का नाम आता है, जिन्होंने लिखा था सांख्य कारिका सूत्र। क्या लिखा इन्होंने? सांख्य कारिका सूत्र। इस सांख्य कारिका सूत्र से हमें सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
तो प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। लेकिन हमें सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी किनसे मिलती है? ईश्वर कृष्ण जी से। ईश्वर कृष्ण जी की जो ग्रंथ है सांख्य कारिका सूत्र, उससे हमें जानकारी मिलती है सांख्य दर्शन के बारे में। और क्या जानकारी मिलती है उसी को अब हमको अध्ययन करना है। ये बेसिक बातें सांख्य दर्शन के बारे में समझ में आ गई। ये कब की बात है? वही 800-700 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। बाद में जो है कपिल मुनि जो है, और उसके बाद में जो है ये ईश्वर कृष्ण जी जो है, बाद में इन सबको जो है एकत्रित किए हैं, संहिता बनाया है, और इसमें जो है इन्होंने लिखा है। सांख्य दर्शन का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहलाता है सत्कार्यवाद। आप क्वेश्चन पेपर अपना उठा करके देखोगे तो सांख्य दर्शन के लिए 2 नंबर और 4 नंबर में बार बार जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आता है कौन सा? सत्कार्यवाद। क्या पूछा गया है? सत्कार्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण इनका एक सिद्धांत है। क्या? सत्कार्यवाद। क्या है ये सत्कार्यवाद? इस बात को हमको समझना है। क्या है ये सत्कार्यवाद? सत्य के कारण ही सत्य जन्म लेता है, असत्य से सत्य का जन्म नहीं हो सकता। सुनना बहुत ध्यान से, लिखवाऊंगा बाद में, हो सकता है आज लिखवाऊं या हो सकता है कल लिखवाऊं, ठीक है? लेकिन सुनना बहुत ध्यान से, समझना इस बात को। सत्य से ही सत्य का जन्म होता है, असत्य से असत्य का जन्म होता है, असत्य से सत्य का जन्म नहीं हो सकता। समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। समथिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग, समथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय नथिंग। कुछ नहीं से कुछ पैदा किया जा सकता है क्या? कुछ पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। कुछ भी इमेजिन करो, आप कुछ भी चीज सोचो, कुछ भी चीज सोचो, अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो कुछ का होना जरूरी है। मटका बनना है, मिट्टी जरूरी है। मटका बनने के लिए मिट्टी जरूरी है। आपके पास, अच्छा, कुछ सत्य से सत्य का निर्माण होता है, असत्य से सत्य का निर्माण नहीं होता। आपको टेबल बनाना है, आपको लकड़ी ही चाहिए। लकड़ी है तभी टेबल है, या आजकल बहुत सारे मेटल या प्लास्टिक। आप रुई का टेबल नहीं बना करके रख दोगे। मतलब कि हर चीज के लिए विशेष कारण होना जरूरी है। हर चीज के लिए, दही बनने के लिए दूध का होना जरूरी है। एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम से आप दही नहीं बना लोगे। हर चीज के पीछे एक कारण होता, बिना कारण के कोई कार्य संभव है क्या? मतलब सत्कार्यवाद में जो बताया गया वो बात क्या है? मूल रूप से बात क्या है? सत्य से ही सत्य बनता है या उत्पादित होता है। सत्य से ही सत्य उत्पादित होता है। इसी को बोला गया क्या? कारण कार्य सिद्धांत। क्या बोला गया इसको? कारण कार्य सिद्धांत। कोई भी कार्य होगा तो उसके पीछे कारण का होना जरूरी है। बिना कारण के कोई कार्य हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन बता रहा है कि बिना कारण के कोई भी कार्य संभव है नहीं है। अगर आपको दही चाहिए तो आपको दूध चाहिए ही चाहिए। यदि आपको फूल खिलाने हैं तो आपको जमीन, मिट्टी, हवा चाहिए। आकाश कुसुम नहीं खिला दोगे आप। आकाश कुसुम समझ रहे हो? एक शब्द बोल दिया मैं, आकाश कुसुम। क्या है ये? आकाश में फूल। अब इमेजिन कर पाओगे आकाश में कोई फूल? ये इमेजिन करना संभव? ये इमेजिन करना संभव? एक बांझ का बेटा पॉसिबल है? बांझ का बेटा होना पॉसिबल है? यदि उसका बेटा है तो वो बांझ नहीं रही, माता है वो। और मतलब कि हर चीज के पीछे का एक कारण है। ऐसा ये उदाहरण बताते हैं कि हर चीज के पीछे का एक कारण होना जरूरी है। हर चीज के पीछे, और वो कारण भी विशेष होगा। वो कारण भी विशेष रूप से ही होगा। यूं ही कुछ भी नहीं बन जाएगा। यदि दही बनाना है तो दूध ही चाहिए। यदि आपको टेबल बनाना है तो जिन जिन तत्वों से, मेटल से, धातु से कोई, लकड़ी से कोई, मिट्टी से अगर टेबल बना दी है, या आप बना रहे हो क्या प्लास्टिक से, तो टेबल बनाने के लिए वही तत्व चाहिए, वो कारण चाहिए। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी ही चाहिए। रेसे का, कपास का आप मटका लेकर के नहीं चले जाओगे।
समझ में आ रही बातें? तो हर चीज के पीछे क्या होता है? कारण होता है। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। यही है क्या? सत्कार्यवाद। समथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय नथिंग। कुछ भी नहीं से कुछ पैदा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो अगर कुछ है संसार में, आप, मैं, हम लोग हैं, तो हम सब क्या हैं? कार्य हैं। हम लोग कौन हैं? हम कार्य हैं। तो यदि हम कार्य हैं तो इसके पीछे के कारण हैं। हमारे माता पिता हमारे कारण हुए, और हमारे पूरे पूर्वजों की श्रृंखला, और इसी श्रृंखला को बांधते हुए देखते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम समझ पाएंगे। सत्कार्यवाद से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। समझ रहे हो बातों को? सत्कार्यवाद क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सत्कार्यवाद क्या है, तो आप बताओगे कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत्य से सत्य की उत्पत्ति, जो है ही नहीं उससे जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? कभी नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देखें तो ये एक छोटी सी एक विचारधारा मैं बताया, अब समझना कि इसको लेकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। अब अगर मैं प्रश्न पूछ, सत्कार्यवाद समझ में आया आप लोग को? यही आएगा 2 नंबर। हाँ पूछिए राजकुमार जी। क्या? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। प्रतीत समुत्पाद की तरह लग रहा है ये? प्रतीत समुत्पाद की तरह लग रहा है ये? हाँ कि ना? हाँ। तो विचारधारा हम लोग लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। प्रतीत, इसके कारण यह होता, और हर चीज के पीछे कारण, और वो कारण को ढूंढते ढूंढते बौद्ध मत में भी कौन? गौतम बुद्ध पहुंचे थे दुख तक। अब ये भी दुख तक लेकर के जाऊंगा। अभी देखो कैसे दुख तक जाते हैं, और फिर दुख से निवारण भी ढूंढता है। भारतीय दर्शन की खासियत यही है ना कि हम दुख तक जाते हैं और दुख से वापस लौट के आते हैं टक से छू करके, है ना? पिक्चर में होता है टक से छू करके, यहां तो दुख में जैसे ही पहुंचे फंसे हुए हैं वहीं। दुख से निकल पा रहे हैं क्या? लेकिन दर्शन हमें दुख से निकलना सिखाएगा। सांख्य दर्शन कैसे सिखाएगा देखना। तो सत्कार्यवाद, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यदि कोई कारण है तो कार्य भी अवश्य होगा, और जो कार्य है वो भी अनुपातिक ही होता है। ये तक बताया इन लोगों ने। यदि ये तय है कि 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम मक्खन निकल रहा है, तो 1 किलो मक्खन निकालने के लिए कितना दूध चाहिए? एक नियम बना लो रे भाई, 5 किलो चाहिए। अनुपातिक रूप में ही कार्य प्रोड्यूस होगा, इन्होंने कहा। यूं ही अचानक से कुछ भी चीज नहीं आता, क्योंकि अगर मैं यूं ही बोल दूं, मान लो बात 1 किलो दूध से 200 ग्राम मक्खन, और अगर मैं बोला कि 5 किलो दूध से 600 ग्राम मक्खन, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा कारण था वो किसी और चीज में तब्दील हुआ है, एनर्जी कुछ और में तब्दील हुई, तभी तो मक्खन नहीं बन पाया। और यदि मैं मक्खन ज्यादा बना लिया तो दूध की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए बताया गया कि हर चीज अनुपातिक रूप से ही बढ़ेगा। ऐसे सत्कार्यवाद को बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना होगा। फिलहाल के लिए हम लोग केवल इतना ही समझ लेते हैं कि सत्कार्यवाद क्या है। सत्य से ही सत्य का जन्म होता है, प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है, बस। अब अगर ऐसा है तो एक प्रश्न इनके मन में आया। प्रश्न क्या है कि हमारे सामने एक तत्व है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड तो कार्य है। ब्रह्मांड तो कार्य मतलब दिख रहा है, मैं क्या हूं? कार्य। कारण कौन है? माता पिता। कार्य, कारण कौन है? माता पिता। अब अगर मैं देखूं इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, तो यह कार्य है, उत्पादित हुआ, बना है। इसका कारण क्या है? प्रश्न यहीं पर आएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रश्न क्या है? समझ में आ रही बात? कि यदि ये ब्रह्मांड जो कि हमें दिख रही है कार्य है, तो बताइए कि इसका कारण क्या है? सत्कार्यवाद से ही जगत संबंधी सिद्धांत अब हम लोग देखना चालू करेंगे। सत्कार्यवाद ने ही हमें एक प्रश्न में लाकर के खड़ा कर दिया कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रश्न पर ला करके हमको खड़ा कर दिया। अब यहां पर एक नई विचारधारा की आवश्यकता है।
ठीक है बात। यहां पर बताया गया कि कारण होते हैं भाई साहब दो। क्या होते हैं कारण? दो। कारण कितने होते हैं बताया गया? जगत संबंधी, और जगत संबंधी प्रश्न के लिए ही नहीं, किसी भी प्रश्न के लिए, जगत संबंधी प्रश्न बाद में करेंगे। कारण हमेशा होते हैं कितने? दो। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। क्या क्या होते हैं भाई? निमित्त कारण और उपादान कारण। मान लो की बात, मुझे बनाना है घड़ा। क्या बनाना है मुझे? घड़ा। ठीक है, ये देखो, अगर मेरा कार्य क्या है? घड़ा। तो घड़ा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? और मिट्टी घड़ा बन जाएगा? हाँ अच्छा, तो कुम्हार की आवश्यकता है। बहुत सही, एक तुम लोग दर्शन शास्त्री बन रहे तुम लोग। मतलब क्या बोला इसने कि निमित्त कारण एक होना चाहिए। कौन है वो? कुम्हार। और कुम्हार के द्वारा उपादान कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी को घड़ा बना दिया जाता है। कारण दो हैं, एक निमित्त कारण जिसने बनाया, उपादान कारण जिसको बनाया। मिट्टी अपने आप बन रहा है क्या? मिट्टी अपने आप बन रहा है क्या? तो मिट्टी यहीं से समझना। अब यहीं से देखो, सांख्य दर्शन को लेकर के आप लोग प्री की कक्षाओं में भी कभी न कभी मुझसे सुने होंगे प्रकृति और पुरुष वाली बात। बस 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 प्रकृति पुरुष तीन गुण, वो सब तक मैं जाऊंगा आज। ठीक है, बारी बारी से समझने चालू करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कारण के बारे में। निमित्त कारण क्या है हमारे पास? कुम्हार है। उपादान कारण क्या है हमारे पास? मिट्टी। और कुम्हार मिट्टी को परिवर्तित करता है किसमें? ठीक वैसे ही यदि मैं जानना चाहूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अब प्रश्न पूछते हैं हम लोग, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई? जगत। तो यहां से अब प्रश्न हमारे पास आ जाता है जगत का, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो? क्योंकि कार्य तो हमको दिख रहा है, ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड बना है। ऐसे प्रश्न ही भारतीय दार्शनिकों को परेशान करके रखे हुए थे। इस प्रश्न का सबसे सरलतम उत्तर जो दिया गया संसार में वो है भगवान ने बनाया। कुछ नहीं जानना चाहे जब हम लोग, तो हम लोगों ने एक ही शब्द में बोल दिया, क्या? भगवान ने बनाया। बहुत सारे मतों में ऐसा माना जाता है, ईसाईयत में माना जाता है, इस्लाम में माना जाता है, अल्लाह ने बना दिया, ईश्वर ने बना दिया, है ना, पृथ्वी बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, भोगने के लिए बनाया, वगैरह वगैरह। भारतीय दर्शन में भी बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते हैं, ये नहीं मानता। सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है। यहीं पर हाईलाइट करके कहीं पर लिख दो, सांख्य दर्शन क्या है? अनिश्वरवादी है। ईश्वर को लेकर के सांख्य दर्शन का एक बहुत कठोर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यदि हम लोग कह देते हैं यहां पर भक्ति मार्ग के सहारे या कुछ ज्ञान मार्ग के सहारे, यदि हम ये कह भी देते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया, तो क्या कुम्हार बिना मिट्टी के मटका घड़ा बना सकता है? उसे कुछ तो उपादान कारक चाहिए ना। तो अगर ईश्वर ने इस संसार की रचना की भी होगी, अगर ईश्वर ने इस संसार की रचना की भी होगी, तो भी उसे इस संसार को बनाने के लिए एक छोटे से किसी पार्टिकल की जरूरत पड़ी होगी जिससे उस संसार को बनाया। देखो, कारण दो होते हैं, फिर से निमित्त कारण और निमित्त कारण यदि ईश्वर है भी, तो भी उसे एक उपादान कारण चाहिए। उपादान कारण जिसे ढूंढने में बहुत सारे दर्शन असफल रहे। इस बात को ढूंढने में बहुत सारे दर्शन असफल रहे। इसीलिए देखो, ये नहीं बोलता कि ईश्वर नहीं होता वगैरह वगैरह, ऐसी बातें नहीं। ईश्वर का मूल कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा आपको, क्या कि जब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तब हम लोग कोई एक पावरफुल शब्द बोल देते हैं, क्या? ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने किया है। ये बात कैसे होती है नहीं पता, भगवान ही सब जानते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान जानते हैं। ठीक है, तो कुछ कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, उसको पता है ना कि वो पहले गलत किया था, फिर वो मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। अरे, तो कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ विशेष क्या है प्रवचनों के माध्यम से अलग अलग दर्शन को बताया जाता है, और उनके अनुसार ये बात ठीक है। उनका मानना है कि भगवान ही सारा कुछ कर रहे हैं। इनका मानना है नो, ईश्वर नहीं है।
तो बोले भैया फिर बता ही दो, फिर क्या है, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहा है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कुछ विशेष तर्क ढूंढना चालू किया। उल्टा प्रोसेस चालू करते हैं। क्या? इन्होंने देखा ब्रह्मांड को, अनिश्वरवादी है, ये बात तो समझ में आ गई ना बात। ब्रह्मांड को घूर घूर के देखना जरूरी है। जब हम ब्रह्मांड को लगातार घूर घूर के देखते रहेंगे तब हमारे अंदर वो ऊर्जा आएगी कि हम ये समझ सकें कि हां ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको पूछा जाए मनुष्य कैसे होते हैं, तो आप लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, अहंकारी होते हैं, लालची होते हैं, वगैरह वगैरह सब बोलोगे। आप सबसे पहले उसी शब्द को बोलने की कोशिश करोगे जो लेटेस्ट आपके साथ घटना घटित हुई है ना। तो धोखा मिला है तुरंत तुरंत तो धोखेबाज है। जो भी आपके साथ पहला अभी अभी लेटेस्ट में घटित हुई वैसा ही। तो यहां सांख्य दर्शन के आचार्यों ने नजर डाला किस पर? ब्रह्मांड पर। और जब उन्होंने ब्रह्मांड पर नजर डाला तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3 मूल रूप से चीजें पाई गई ब्रह्मांड में। एक जो प्रकाशमान है, क्या है? फुल ऑफ एनर्जी, एकदम प्रकाशमान है, शांत प्रकाशमान। कुछ ऐसे हैं जो क्या है? गतिमान है, यहां वहां दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं तेज गति से, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, विचलित हैं। गतिमान है और विचलित हैं, गतिमान है और विचलित हैं। फिर उन्होंने देखा ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या है? अंधकारमय है। क्या है? अंधकारमय है। क्या क्या देखा हमने ब्रह्मांड में? क्या क्या है? कुछ चीजें प्रकाशमान है, कुछ चीजें जो गतिमान है लेकिन विचलित हैं, कुछ चीजें अंधकारमय हैं। ये ब्रह्मांड में 3 ही चीजें दिखेंगी, हाँ कि ना? ब्रह्मांड में जो भी चीज होंगी, यूनिवर्स के सारी चीजों को आप खुद इमेजिन करो, आपको क्या दिखेगा? या तो फिर बहुत सारे लाइट ल्यूमिनस दिखेगा, या तो फिर पूरा डार्क ही डार्क दिखेगा, या तो फिर कुछ चीजें दिखेंगी जिसमें क्या है कि प्रकाश नहीं है लेकिन वो गति में है, ऊर्जा उनमें भी दिखलाई पड़ रही है लेकिन वो विचलित है। ऐसी दिखलाई पड़ेगा, हाँ कि ना? इस संसार में बने प्रकृति के सभी तत्वों में से एक तत्व मनुष्य को या जीव जंतुओं को, किसी को भी हम अनुभव करते हैं तब भी हमें यही 3 चीज दिखलाई पड़ता है। क्या? कुछ लोग हमको दिखलाई पड़ते हैं क्या? बहुत ही शांत, सुखी, शांत और सुखी दिखलाई पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वास्तव में बहुत विचलित होते हैं, उनमें ऊर्जा होती है लेकिन वो परेशान भी होते हैं। और कुछ होते हैं जो क्या हैं? आलस्य से युक्त हैं। क्या है वो? आलस्य से युक्त हैं। दुख इनको भी है लेकिन इनको आलस्य विषाद है, मतलब ये इतने आलसी हैं कि ये दुख भी नहीं जता पा रहे हैं, इतने आलसी हैं। कहानी बहुत सारे पंचतंत्र इत्यादि में कहानी पढ़े होंगे। 3 भाई थे, जामुन के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, पढ़े हो ऐसा? मुंह खोल के बैठे थे कि जामुन उनके मुंह में आके गिर जाए, बगल में गिरा उसको भी उठाने की क्षमता नहीं। बहुत सारे ऐसे कहानियां पढ़े हो ना, वो सारी कहानियां देखो आकर के यहीं जुड़ती हैं। आलस्य है, अंधकार, गतिमान है, विचलित तो है, नई नई चीजों को पाने के पीछे क्या है? उनका लालसा उनमें है और उसके कारण उनको दुख भी झेलना पड़ रहा है। और कुछ क्या है? शांत है और सुखी है। अगर ब्रह्मांड में ये 3 चीजें पाई जा रही हैं, कुछ आलसी हैं, कुछ शांत सुखी हैं, कुछ जो है विचलित हैं, दुखी हैं, अगर ब्रह्मांड में 3 चीजें पाई जा रही हैं, अंधकार है, प्रकाश है, गतिमान है चीजें, तो जाहिर सी बात है जो भी इसका कारण होगा उसमें भी ये चीजें पाई जाएंगी, हाँ कि ना? यदि कार्य अर्थात ब्रह्मांड में ये 3 चीज है तो इसके कारण में भी ये 3 चीजें पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी? तो कारण क्या होगा उसी बात को अब हम लोग जानने की कोशिश करिए। ब्रह्मांड का गुण है और जब ब्रह्मांड का ये गुण है तो ब्रह्मांड से ही हम अब इसके कारण की गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पता करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो कारण में एक शब्द हम लिखते हैं प्रकृति। क्या लिखते हैं? प्रकृति लिखते हैं। प्रकृति शब्द को समझना, प्रकृति मतलब कि ये नेचर मत समझ लेना रे, इंग्लिश में ऐसा नेचर ऐसा मत लिख देना। आजकल के पेड़ पौधे, नदी, जंगल झाड़ी, ये प्रकृति नहीं। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है, प्र का मतलब पहले या पूर्व में,
कृति मतलब कार्य, अर्थात यदि ये ब्रह्मांड एक कार्य है तो इस कार्य के पहले जो था वो है प्रकृति। यदि ये ब्रह्मांड एक कार्य है तो इस कार्य के पहले जो था वो क्या है? प्रकृति। प्रकृति शब्द को समझो, समझ में आ रही बातें? हाँ कि ना? तो प्रकृति कैसी होगी? यदि ये प्रकृति है तो प्रकृति कैसे होगी? पता नहीं प्रकृति कैसे होगी, लेकिन उसमें 3 गुण जरूर होंगे। प्रकृति में 3 गुण जरूर होंगे। कौन से 3 गुण? प्रकाश, गतिमान, अंधकारमय। और यही तीनों गुणों को नाम दिया जाता है यहां पर 3 गुण। एक का नाम है क्या? सत, एक का नाम है क्या? रज, और एक का नाम क्या है? तम। बतलाया जाता है कि सत जिसका रंग सफेद है, सुखद है। रज जिसका रंग लाल है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सत जिसका रंग क्या है? सफेद है, शांत है। रज जिसका रंग लाल है, तेज युक्त है। तम जिसका रंग काला है, ये आलस्य है, अंधकारमय है। ये तीनों बातों को आप जो है रिलेट करोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और बताया गया कि इसी सत, रज और तम, क्या बोला गया? सत, रज और तम, इन तीनों के कारण ही, प्रकृति के इन गुणों के कारण ही क्या हुआ है? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बात अभी भी अधूरी है। बात अभी भी अधूरी है। इस ब्रह्मांड का कारण सत, रज, तम, ये तीनों तो हो सकते हैं, लेकिन कैसे? कैसे मिलेंगे ये लोग? क्यों मिलेंगे ये लोग? इस पर भी प्रश्न अभी बाकी है। अब ध्यान से सुनना। हमने बताया था कारण कभी भी एक नहीं हो सकता। तो या तो फिर से वही वाली बात कि ईश्वर आएंगे, तीनों को ऐसे ऐसे मिलाएंगे और बन जाएगा ब्रह्मांड। लेकिन नहीं, ऐसी बात ये तीनों गुणों के बारे में देखो। जैसे कि हमारे पास में यदि केवल 3 ही कलर हों, कौन से 3 कलर? ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। कैसे बोल रहा है? 3 बेसिक कलर यही होते हैं ना। इन तीनों ही कलर से हम लोग सारे कलर बना सकते हैं। अगर हम लोग नहीं बना सकते तो जो अच्छे पेंटर एंटर होते हैं ना, बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमें नहीं आता वो कैसा कॉम्बिनेशन करना। आरबीजी टीवी वगैरह में ये 3 कलर बेसिक डाला जाता है, कॉम्बिनेशन निकलता रहता है, होता है ना ऐसा। वही 3 गुण यहां है, सत, रज और तम। इन 3 गुणों के मिलने से ही क्या होगा? इन 3 गुणों के मिलने से ही ये जो प्रकृति है वो ब्रह्मांड में बदल जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि मिलेंगे तो मिलेंगे क्यों? ये प्रकृति है कैसी? तो प्रकृति की कुछ विशेष बातें हम लोग समझ लेते हैं। प्रकृति क्या है? असीमित है। क्या ये? असीमित है। प्रकृति केवल एक है, असीमित, अनंत है। प्रकृति क्या है? असीमित है, अनंत है, ये केवल एक है। और ये है बहुत ज्यादा चंचल। क्या ये? चंचल। लेकिन अभी चंचल होते हुए भी ये अभी बनी हुई है जड़। क्या बनी हुई है? क्योंकि इसमें चेतना का अभाव है। प्रकृति अभी जड़ है। प्रकृति अनंत है, असीम है, एक ही है, कोई छोर नहीं है इसका, कोई छोर नहीं है इसका, लेकिन अभी एक जड़ है। अब मुद्दे को समझो। यदि आपके पास में केवल और केवल एक बीज हो, केवल क्या हो? एक बीज हो। कोई भी एक पेड़ इमेजिन कर लो, तरबूज ही इमेजिन कर लो, पेड़ कोई बरगद इमेजिन कर लो, पीपल इमेजिन कर लो, आम की एक गुठली इमेजिन कर लो। आम की एक गुठली है, हमें नहीं पता जब हमें, अब आम की एक गुठली जो आपके हाथों में समाई हुई है, लेकिन यदि उसको उचित आर्द्रता, मिट्टी, ताप, वो सारे कंडीशन अगर उसको मिल जाते हैं तो वो अपने आप में विशालकाय आम का वृक्ष बनेगी भविष्य में। और ना जाने कितने ही अनगिनत गुठलियां फिर वहां से हमको प्राप्त हो सकती हैं ऐसी। प्रकृति में ये जो है, प्रकृति केवल एक है। मैंने कहा प्रकृति केवल एक है, असीमित है, अनंत है, लेकिन अभी फिलहाल जड़ है। वो आम का जो बीज है, जो गुठली है, वो गुठली जब तक आपके हाथ में है,
वो एक दिख रहा है, वो क्या है? जड़ है। क्या है वो? जब उसको उचित अवस्था मिलेगी तभी तो उसका उत्पादन क्षमता समझ में आएगा, हां कि ना? हम प्रत्येक बीज को कारण कह देंगे क्या? कभी नहीं। जब तक कि उस बीज से एक वृक्ष ना जन्म ले ले हम उसे कारण, एक बीज, हम बीज को कारण, बीज कारण नहीं है, बीज कारण नहीं है, समझ में आई बात? लेकिन यदि कोई बीज, यदि ये बीज बन चुका है क्या? विशाल का है वृक्ष, तब ये कारण है, तब ये कारण है। ये इस बात को समझना, प्रकृति, ब्रह्मांड यदि कृति है, कार्य है, तो इससे पहले जो चीज है ये तीनों, सत रज और तम, ये तीनों के तीनों जो कि जड़ हैं, एक ही हैं, ये तीनों के तीनों अभी क्या हैं? जड़ हैं। ये अभी कारण नहीं बने हैं, लेकिन इनको मन कर रहा है कारण बनने का। अंदर से ये क्या है? चंचल। अंदर से क्या है? ये उत्पादन करने की क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है, परंतु उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उत्पादन अभी हो रहा है क्या? हर वो चीज जिसमें उत्पादन की क्षमता हो परंतु उत्पादन नहीं हो रहा होता है, तो उसमें होती है एक विचित्र प्रकार की बेचैनी। क्या होती है उसमें? तो प्रकृति बेचैन है, प्रकृति बेचैन होकर के नाच रही है कि कुछ तो ऐसा हो। प्रकृति की बेचैनी, इस बेचैनी को समझना है तो मिर्जापुर देखो, पहले पार्ट का आखिरी सीन। मुन्ना भाई भैया गोली मार चुका है किसको? गुड्डू। और गोली मारकर डायलॉग मारता है, बहुत दुख होता है जब आप योग्य होते हो और आपकी योग्यता न पहचानी जाए। प्रकृति बेचैन है, ये योग्य है, उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन इसकी योग्यता को कोई पहचान नहीं रहा है। तो पहचानने के लिए अब आएगा दूसरा कारण। पहला कारण समझ में आ रहा है? पहला कारण क्या है? ब्रह्मांड यदि कार्य है तो ब्रह्मांड में जो तीन गुण हैं, उन तीनों गुणों को ही हम लोग समझते हैं क्या? प्रकृति के रूप में। लेकिन प्रकृति की ये तीनों गुण आपस में भी मिल सकते हैं क्या? नहीं। ये तीनों अलग अलग रंगों की भांति, आरबीजी की भांति यहां पर अभी जो है इस तरीके से फैले हुए हैं। इन तीनों में आपस में मेल होगा क्या? नहीं होगा। ये बेचैन है और इनकी बेचैनी को दूर करने के लिए अब आएगा पुरुष, दूसरा कारण। क्या बोला मैंने? पहला तत्व क्या था हमारे पास में? प्रकृति। अब दूसरा तत्व क्या है हमारे पास में? पुरुष। ये पुरुष क्या है हम लोग पहले ही पढ़े हैं, हम लोग पहले ही एक बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कारण होते हैं सदैव दो, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये पुरुष कौन है? तो पुरुष कोई और नहीं बल्कि ये प्रकाश ही है। पुरुष कौन है? तो पुरुष कोई और नहीं बल्कि चेतना ही है। क्या है? चेतना। तो चेतना तो जड़ में मिलने की कोशिश करेगा ही ना। चेतना का काम क्या होता है? चेतना का कार्य है अनुभव लेना। चेतना का कार्य क्या है? अनुभव लेना। तो सांख्य दर्शन ने यहां से दो तत्वों के बारे में बताया, प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत बताया। अब इन दोनों का हम करवाने वाले हैं मेल। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। इन दोनों क्या करवाएंगे हम लोग? मेल करवाएंगे। तो मेल करने से कब कब क्या क्या होगा इस बात को समझना, ठीक है? यहां तक की बातें नोट कर चुके हो क्या? हाँ कि ना? तो इन बातों को नोट करते चलना थोड़ा थोड़ा सा, बाकी आगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये ऐसा एक टेबल जैसा कुछ बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखो हमारे पास दो चीजें, दो कारण आ गई हैं। पहला कारण हमारे पास में है कौन? प्रकृति। दूसरा कारण है कौन? पुरुष। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो है, प्रकृति सत रज तम तीन गुणों से बना हुआ है। एक है असीमित अनंत है, ये जड़ है, इसमें उत्पादन की क्षमता है और बेचैनी कूट कूट के भरी हुई है कि कैसे तो क्या हो, मैं अपने उत्पादन क्षमता को दर्शाऊं। दूसरी तरफ कौन है? पुरुष। पुरुष क्या है? चेतना है जिसको जरूरत है अनुभव करने की। और चेतना, चेतना भी नई चीजों को अनुभव करने के लिए क्या है? तड़प रहा है। जब चेतना नई चीजों को अनुभव करना चाहता है तो नई चीजों का अनुभव कहां से होगा उसको? प्रकृति से। किससे होगा?
प्रश्न बनता है कि यदि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो इन दोनों में मेल होगा ही क्यों? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति अलग बात है, पुरुष अलग बात है। प्रकृति क्या है? वो असीमित है, केवल एक है, अनंत है, परंतु एक है, जड़ है, तो वैसी ही पड़ी रहती ना। उसको क्या जरूरत है? उसे क्या जरूरत है कि वो पुरुष से मेल करे? या पुरुष है, चेतना है, तो चेतना बने रहे, ये जड़ ये चेतन दोनों अलग रहे। लेकिन नहीं, चेतना को हमेशा इच्छा होती है कि वो अनुभव ले। और यदि अनुभव की हम बात करें तो अनुभव से ही हम यहां से बताते हैं कि जो प्रकाश या पुरुष है वो अनेक हैं। क्या है वो? कैसे हम कह सकते हैं? इस ब्रह्मांड को देख करके। अनुभव अलग अलग होता है। आप अपने आप में इमेजिन करो, प्री नहीं निकला, जिस दिन आपको पता चला कि मेरा प्री नहीं निकल रहा है, उसी दिन सभी के मन में अलग अलग प्रकार का अनुभव आएगा। कुछ को समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ाई का लास्ट ईयर था, अब पापा शादी करवा देंगे, डर भय। कुछ को समझ में आ जाएगा, अच्छा हुआ इस साल तैयारी थी नहीं, इस बार मेंस बहुत अच्छे से करके रखेंगे, भीड़ करके जाएंगे। घटना वही, अनुभव अलग। कुत्ता पालो, कुत्ते को भयानक प्यार करो, कुत्ते को भयानक प्यार करो, उसका सेवा जतन करो, कुत्ता आपको भगवान मानेगा। बिल्ली पालो, बिल्ली का भयानक सेवा जतन करो, बिल्ली खुद को भगवान मानती है। कुत्ता आपको भगवान मानता है, बिल्ली, समझ में आई बात? दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, जो भी जिंदगी में जो भी तुमने बनाया, हर व्यक्ति से अलग अलग अनुभव मिला। अनुभव अलग अलग होते हैं। प्रकृति ब्रह्मांड वही है, हम सबके अनुभव अलग होते हैं। कोई भी शब्द हमारे बीच में यूं ही अगर मैं फेंक दूं, ऐसा ही एक शब्द बोल दूं, उस शब्द को लेकर के आप सबके मन में अलग अलग विचारधारा होगी। मांसाहारी होना, शाकाहारी होना, देखो ऐसी भगी भगी बातों में मत आकर। आरक्षण ही वो मुद्दा नहीं है। धर्म, जाति, संप्रदाय, देश बंटवारा, ये सभी वो मुद्दे नहीं है। गांधी जी अच्छे थे बुरे थे, केवल यही बात नहीं है। हर बात को लेकर के अलग अनुभव है, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है। यह बात सिखा रहा है हमको सांख्य दर्शन, अनुभव अलग अलग होता है। इसीलिए कहा गया पुरुष अनेक हैं। अनेक पुरुष एक ही प्रकृति से अलग अलग अनुभव लेते हैं और इसीलिए अलग अलग संरचना होती है, अलग अलग संरचना बन रही होती है। शेर का अनुभव अलग है, चबा रहा है मांस, खुद शिकार करेगा तभी खाएगा वो। गीदड़ मरा हुआ भी खा लेगा वो। कौवे मरा हुआ ही ढूंढ रहे हैं वो, या तो कहीं फेंकाया हुआ रोटी। समझ रहे हो बात को? कोई है जो इस प्रकृति में शिकार करना। मनुष्य को कुछ नहीं अभी चाहिए। मनुष्य हर चीज को केवल अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मनुष्य को कोई कुछ दे, प्रकृति हमें क्या देती है? नहीं नहीं नहीं, हम छीन लेते हैं। प्रकृति से हम लोग सारा चीज छीन लेते हैं। ये हमारा अनुभव, हम लोग ऐसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है बात? हमको पता चल गया कि इस जमीन में जो है 1 एकड़ में जो है 20 क्विंटल धान होता है, डाले यूरिया पे यूरिया, मारे हैं फिर कीटनाशक, बना दिए क्या 20 क्विंटल के बजाय 40 क्विंटल। पता चल गया आर्द्र भूमि है भाई साहब, रामसर साइट है, तराई भूमि है, उसको वैसी रहने। नहीं नहीं नहीं, सुखा के गन्ना उत्पादन करेंगे। उत्तर प्रदेश टॉप पे पहुंच गया है। हर जगह हम अलग अलग अनुभव ले रहे हैं। मनुष्य का आदत है। तो प्रकृति एक है, चेतना अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है। अब इसी बात को हम लोग समझेंगे कि ये अनुभव कब, कैसे और क्यों होता है। हम इस बात को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये दो कारण है, प्रकृति और पुरुष, तो ये दोनों में मेल क्यों हो रहा है? क्योंकि चेतना चाहती है कि वो नया अनुभव करे और प्रकृति चाहती है कि वो जो जड़ है उसकी उत्पादन क्षमता जो है उसमें इजाफा हो, उत्पादन हो। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसका अस्तित्व अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो अपने अस्तित्व को बताने के लिए, प्रकृति अपने आप को दर्शाने के लिए क्या करेगी? उत्पादन क्षमता लेकर के आएगी। उत्पादन क्षमता लेकर के आएगी। अपना अस्तित्व बताना इसके लिए जरूरी है। अब पुरुष धीरे से आएगा किसके पास? प्रकृति के पास।
अगर पुरुष प्रकृति के पास आया तो होता क्या है? इन दोनों का, प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का यदि योग होता है तो इसी योग से बनता है क्या? ब्रह्मांड। क्या बनता है इसी से? ब्रह्मांड। सिंपल सी बात है। प्रकृति का पुरुष से मेल होगा तो क्या बनेगा? ब्रह्मांड। हां, हां, अलग अलग कार्य बनेंगे, इसीलिए तो एक शब्द है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक नहीं है। अब सुनो समझो, ये तो मैं एक शब्द में आपको मजा देने के लिए बोला। ये ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड क्या है? यहां कहीं जीवन है, कहीं नहीं है, कहीं खाली कंकड़ पत्थर है, कहीं मनुष्य है, कहीं अलग जीव जंतु है, जानवर है, अलग अलग चीजें है ना। वो अलग अलग चीजें क्यों बनी? ब्रह्मांड कोई एक तत्व है क्या? नहीं, ब्रह्मांड कई चीजों का समष्टि है ना। उस समष्टि का निर्माण कैसे हुआ? अब इस समष्टि को समझते हैं। प्रकृति किसका, क्या ले लेते हैं? यह है क्या? प्रकृति। और इस प्रकृति में पुरुष तो बहुत है, प्रकृति तो एक है। तो इस प्रकृति में मिला लेते हैं किसी एक पुरुष को, किसी एक तत्व को। माना कि मैं ही मिल जाता हूं। अभी मैं शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन माना कि एक प्रकार का पुरुष, एक प्रकार का प्रकाश इस प्रकृति में मिलना चाह रहा है। प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो अनंत है। ये यहां से यहां तक पूरी प्रकृति, ये यहां से यहां तक क्या है? ये प्रकृति अनंत अनंत है। और इस प्रकृति के एक कण को एक चीज ने छेड़ा। पुरुष का एक हिस्सा, पुरुष का एक या एक चेतना ने क्या किया? छेड़ दिया प्रकृति के एक छोटे से चीज को। प्रकृति को जैसे ही छेड़ा, प्रकृति तो आदि अनंत है, असीमित है। प्रकृति के एक चीज को छेड़ा एक चेतना ने। भविष्य में बनूंगा मैं, अभी एक चेतना ने छेड़ा, एक पुरुष ने छेड़ा। जैसे ही छेड़ा, जन्म हुआ बुद्धि का। किसका जन्म हुआ? बुद्धि का। अब देखते जाओ एक एक करके क्या बनेगा। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? सबसे पहले किसका जन्म होता है? सबसे पहले, अरे बुद्धि का जन्म हो गया। लो, और ये बुद्धि क्या कहेगा? जैसे ही बुद्धि का जन्म हुआ, बुद्धि का जन्म क्यों करवाया गया? बुद्धि का जन्म करवाया गया प्रकृति के द्वारा। जैसे ही बुद्धि का जन्म होता है, ये जो चेतना है उसको महसूस होने लगता है कि वो प्रकृति का आनंद ले रहा है, वो प्रकृति को जानने की कोशिश कर रहा है, वो प्रकृति को अनुभव कर रहा है। और इस माध्यम से प्रकृति पुरुष को फंसा लेती है। अभी तक प्रकृति नाच रही थी, अलग है प्रकृति। अभी प्रकृति का नाच चालू है। अब देखो प्रकृति क्या क्या करेगी, प्रकृति क्या कुछ करेगी। अभी ध्यान से सुनना और समझना। प्रकृति का नाच अभी चल रहा था, और जो प्रकृति का नाच चल रहा था उसको छेड़ दिया किसने? एक चेतना ने। जैसे ही चेतना ने छेड़ा, यहां पर जैसे ही इसको छेड़ा, वहां जन्म हुआ किसका? बुद्धि का। बुद्धि का काम क्या है? मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, भविष्य में लिखवा दूंगा आपको कल परसों में, ध्यान से सुनते जाओ। जैसे ही बुद्धि का जन्म हुआ, बुद्धि का जन्म क्यों हुआ? ताकि महसूस हो कि चेतना जो है वो और ज्यादा अनुभव करना चाह रही है। किसका अनुभव? प्रकृति का अनुभव। चेतना को लग रहा है कि वह प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही है, वो प्रकृति को जानना चाहती है, लेकिन वास्तव में प्रकृति फंसा रही है किसको? इसीलिए सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? प्रकृति ने फंसा लिया किसको? चेतना को। चेतना वो है, चेतना इस संसार में, ये चेतना, ये पुरुष संसार में सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन अब ये शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि अब ये फंसता जा रहा है। और जैसे ही चेतना जा करके प्रकृति में फंस गई, तो चेतना जैसे ही फंसती है ना,
तो वहां से एक नया तत्व जन्म लेता है जिसे कहते हैं अहंकार। दूसरा तत्व क्या जन्म लिया? ये लो भाई, अहंकार का जन्म हुआ। दूसरा तत्व किसका जन्म होता है? अहंकार का जन्म होता है। अभी बीच में प्रश्न नहीं, आराम से रिलैक्स। 23 तत्व बनाने दो, 23 तत्व बनाएंगे और फिर 23 तत्वों से निकलेंगे, तब फिर प्रश्न करना, ठीक है? मैंने कहा कि अभी जो है प्रकृति पुरुष को अपने अंदर समेट रही है। हमें लग रहा है, मतलब बुद्धि को लग रहा है, चेतना का, बुद्धि का विकास हुआ तो बुद्धि के विकास से उसको महसूस हो रहा है कि वो चेतना का अनुभव करना चाहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति का अनुभव करना चाहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने उल्टे चेतना को फंसा लिया। और जैसे ही वो फंसाती है, दूसरा काम जो आता है वो क्या है? अहंकार। अहंकार से जन्म होता है किसका? मैं का। किसका जन्म होता है? और जैसे ही भाव आया मैं, तब मैं बन गया हूं होमेश सिंह राठौर। और जैसे ही एक मैं होमेश सिंह राठौर तत्व का जन्म हुआ, उसके बाद मैं इस प्रकृति से विरक्त अलग हो जाता हूं। और अब मैं अपने आप को महसूस करते हुए तुमसे, इस ब्रह्मांड के हर एक तत्व से अपने आप को अलग महसूस करता हूं। मैं कुत्ते बिल्ली की बात कर रहा था, मैं किसी अन्य दर्शन की बात करूंगा, मैं कुछ और की बात करूंगा, मैं किसी अन्य से विचारधारा में सहमति रखूंगा या असहमति, मैं हर बार क्या आ रहा है? मतलब मेरा एक अस्तित्व बन रहा है। और इस अहंकार के कारण, इस मैं के कारण ही हम दोबारा प्रकृति के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि इस मैं के कारण हम समझते हैं कि हम प्रकृति को अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं, प्रकृति को भोग रहे हैं या प्रकृति का मजा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति हमारे मजे ले रही है। अहंकार से किसका जन्म हुआ है? मैं का। अहंकार से किसका जन्म हुआ है? और ये मैं जो है हमें अलग महसूस कराती है, अलग अनुभव कराती है। अलग किससे? ब्रह्मांड के अन्य तत्वों से। अब जैसे एक HSR बन रहा है, वैसे तो अलग अलग चीजें बन रही है ना, और सारी चीजें अपने आप में मैं हर कोई अपने आप में मैं का अनुभव कर रहा है। मतलब कि ब्रह्मांड में अब अलग अलग तत्व बन रहे हैं। जो आपका प्रश्न था, सर अगर ये दो चीजें हैं, प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं, तो ब्रह्मांड एक कैसे बना? ब्रह्मांड एक नहीं। एक उदाहरण देखो, HSR का एक उदाहरण देखो, तो ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग चेतनाएं प्रकृति को अलग अलग जगह छेड़ेगी, और जहां जहां छेड़ेगी वहां वहां नए अनुभव आएंगे, नया नया मैं जन्म लेगा, और इन सभी मैं को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनेगा। ये अलग अनुभव। और जैसे ही अहंकार आया, हम देखेंगे कि प्रकृति ने बुरी तरह जकड़ लिया, फंसा लिया। क्या? इस बार जकड़ लिया प्रकृति ने किसको? चेतना को। प्रकृति ने चेतना, शुद्ध रूप चेतना को जकड़ लिया। अब कहीं नहीं जा सकता ये, अब फंस गया, अब फंस गया ये, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। प्रकृति ने क्या किया? इस चेतना को जकड़ लिया। किसके माध्यम से? अहंकार के माध्यम से, मैं के माध्यम से। तब फिर जन्म होता है किसका? यहां पर तीसरा तत्व आता है, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां। किसका जन्म होगा? 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन? बोलो जल्दी से। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। इसने कहा, प्रकृति ने कहा कि तुम केवल बुद्धि से ही क्यों अनुभव कर रहे हो मुझे? आओ मुझे और बारीकी से जानो, मुझे और अनुभव करो। आंखों से इसका सुख देखो, नाक से इसका गंध लो, कानों से मुझे सुनो। हम ढूंढ रहे हैं, कुछ आवाज ढूंढ रहे हैं, हम अच्छे दृश्य ढूंढ रहे हैं। हम अपने मुंह नहीं, यहां पर लिखना चाहिए हमको जीभ। क्या लिखना चाहिए हमको? जीभ के लिए अलग अलग रस बनाए गए प्रकृति के द्वारा। हम रसापान कर रहे हैं, हम अच्छे चीजों को छूने की, त्वचा से हम स्पर्श कर रहे हैं। अर्थात हमें लगता है कि हम प्रकृति को अनुभव कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम प्रकृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रकृति में रमने लगते हैं। लेकिन वास्तव में प्रकृति इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें क्या करने की कोशिश कर रहा है? जकड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति में अब हम और धंसते जा रहे हैं। हम कुछ सुंदर स्थानों को देख करके बहुत ज्यादा आकर्षित, मोहित हो जाते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं किसी चीज को देखकर।
किसी चीज को सुनकर, किसी चीज को सूंघ कर, या किसी चीज का स्वाद रसापान करके, या फिर किसी चीज को छूकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति हमें जकड़ रही है। इतना ही नहीं, फिर से 5 कर्मेंद्रियां जागृत होती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब यहां पर आ जाएंगे क्या? पैर, हाथ, जननांग, मुख और गुदा। ये सारे के सारे, अर्थात ऐसा ही ना हो कि केवल आप एक जगह रहो, आप इस पैर से चलो भी, दूर तलक जाकर के देखो, प्रकृति का आनंद लो। प्रकृति कैसे कैसे बांध रही है, हमको इमेजिन करो। प्रकृति धीरे धीरे सारे तत्वों को जन्म देते जा रही है। पैर, हाथ, आप हाथ आगे बढ़ाओ, आप जानने की कोशिश करो, और जननांग दिए हमको, हम महसूस कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य समझ रहा होता है कि उसका वंश आगे बढ़ेगा, अशोक आएगा। खाने के लिए चावल नहीं है घर में, यहां अब बच्चे पैदा करने हैं 50, एक से एक कॉन्सेप्ट लोगों के, समझ में आ रही बातें? तो नहीं 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 नहीं, बेटी नहीं, बेटा ही होना चाहिए, वंश आगे बढ़ेगा। अबे चंद्रगुप्त मौर्य है तू कि सम्राट अकबर है कोई? वंश आगे बढ़ेगा, बहुत बड़े तेरे साम्राज्य है जैसे। एक संतान उत्पत्ति हो गई, पर्याप्त है। लोग अपने संतानों के माध्यम से भी इस प्रकृति को अनुभव करना चाहते हैं। यदि संतान ना हो तो क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं कि संतान हो, आप अपने आप को जितना बांधने की कोशिश करोगे। देखो यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत सारे ऋषि मुनि क्यों इस संसार से अलग होने के लिए संतान उत्पत्ति पर जोर नहीं देते। जननांग का उपयोग नहीं करना है, मुख और गुदा, यहीं हाथ पैर चलाओ, यहीं बच्चे पैदा करो, यहीं पड़े रहो, यहीं खाओ, यहीं पड़े रहो, ये प्रकृति चाहती है। आप यही सब कार्यों में लिप्त रहें, ये प्रकृति चाहती है। लेकिन आपकी चेतना जो शुद्ध रूप में थी, अब धीरे धीरे इन सब में जगड़ती जा रही है। जब 5 कर्मेंद्रियां आ जाती हैं तो इसके बाद जन्म लेता है क्या? हमारा मन। क्या जन्म लेता है? मन और बुद्धि अलग अलग है ना? हाँ कि ना? क्या अंतर है मन और बुद्धि में भाई? क्या अंतर है मन और बुद्धि में, बताओ? जल्दी बोलो। संसार की बाधाओं में बांध देता है, ठीक। बुद्धि वो जो संसार की बाधाओं से परे, बुद्धि तो बांधना चालू किया है। मन बहुत चंचल है। मन क्या है? मन चंचल है ना? हमने देखा था कि मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। अब देखो, हाथ पैर जननांग मुख गुदा आंख नाक कान जीभ त्वचा, जब आप इन सब को महसूस करते हो, आप ये फील करते हो, नहीं सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये यहां से आ रहा है भाई। आप पढ़ने बैठे हो, 1 घंटा नहीं हुआ है आपको अभी ढंग से पढ़े हुए, और आपका मन चाय मांग रहा है, या उठ करके कहीं जाने का, या व्हाट्सएप में किसी से चैट करने का, या इत्यादि जो भी प्रकार की आपके अंदर में जो कामनाएं जागृत हो रही हैं। किससे? ये तो बना ही है आपको सत्कार्यों से दूर हटाने के लिए। मन ही तो है जो इन दोनों का काम अकेले कर लेती है। 10 का काम, 2 क्यों, दोनों मिलाकर के 10 हुए ना। बिना चले आप मन से कहीं पहुंच जाते हो, कभी नहीं देखोगे पेरिस। मन से पहुंच चुके हो वहां। आप कभी भी नहीं छू सकते, लेकिन मन से आप अनुभव कर रहे होते हो कश्मीर की वादियों को, बर्फ को। आप कभी भी आमने सामने नहीं देख सकते, लेकिन मन से इमेजिन कर रहे हो विशेष प्रकार की हीरोइन को। मन से, बुद्धि से। कभी जॉन अब्राहम से आपका सामना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हो जॉन अब्राहम को अपने सामने। क्यों? मन जो है वो ये सारे के सारे, ये 10 के 10 जो भी हमें भटकाव के लिए हैं, उन सबको अकेले मन
अकेला मन हमको निपटा के चले जाता है। जब भी आपको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, वो इच्छा नहीं, मन नहीं होता है ना? मन कर रहा है इसलिए आकर के यहां पर एडमिशन ले लिए और नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कल नहीं आए थे, क्यों? मन नहीं कर रहा था। सर परसों ही घर से आए थे ना, घर की याद आ रही थी। अच्छा, घर की याद आ रही थी ना? कल परसों क्लास में कुछ लोग नहीं आए थे, घर की याद में रो रहे थे लोग भाग। मन बहुत चंचल। और इसके बाद में छठवां, 5 तंत्राएं जन्म लेती हैं। तन्मात्रा, तंत्रा नहीं, तन्मात्रा, 5 तन्मात्राएं जन्म लेती हैं। क्या है ये तन्मात्राएं? तो आखिर आप किस चीज को देखोगे? तो देखने योग्य दृश्य चीजें, या कुछ विशेष गंध, या कुछ विशेष शब्द, या कुछ रस, या फिर स्पर्श योग्य कुछ चीजें, अर्थात ऐसी चीजें जो आपकी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करें, उन चीजों का जन्म होता है। उन चीजों का जन्म होता है ताकि आप बार बार उन्हीं को देखते हुए उसी में रमणीय हो जाएं। और इसके बाद जन्म होता है पंच महाभूत का। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से पंच महाभूत हैं भाई, बताइए जल्दी से? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अभी भी पुरुष को लग रहा है कि वो क्या कर रहा है? प्रकृति का आनंद ले रहा है। प्रकृति नाच रही है और पुरुष उसके नाच में फंसता जा रहा है। देखो लगातार क्या से क्या बन गया वो बेचारा, क्या से क्या बन चुका है। देखो ध्यान से, किसका किसका जन्म हो चुका है। सबसे पहला एक बुद्धि, एक हुआ। दूसरा अहंकार, एक हुआ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 2 7, 5 कर्मेंद्रियां, 7 5 12, 1 13, 13 5 18, 18 और 5 23, और 23 के आरंभ में था क्या? प्रकृति, और ये क्या है? पुरुष। तो 23 प्लस ये 2 मिलकर के बन जाते हैं 25 तत्व, जिनसे बनता है ये संसार, ये ब्रह्मांड। समझ में आई बात? ब्रह्मांड को बनाने वाले ये 25 तत्व इस प्रकार से जन्म लेते हैं। समझ में आई चीजें? पहला आरंभ कहां से हुआ? इस प्रकृति से। इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक पुरुष के एक कण ने जाकर के यहां छेड़खानी कर दी। छेड़खानी होते ही प्रकृति ने बुद्धि को जन्म दिया। बुद्धि के माध्यम से उसने इस चेतना को बांध लिया। उस चेतना में अहंकार का जन्म हुआ और एक मैं का अस्तित्व आया। अब मैं, ये होमेश सिंह राठौर सारी चीजों को अनुभव करने की कोशिश करेगा। इस कोशिश के चक्कर में पंच महाभूतों तक, ये पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि तक पहुंच जाएगा। और यहां पर अब इस पुरुष को, हमें, होमेश सिंह राठौर को महसूस हो रहा है कि वो प्रकृति को एंजॉय कर रहा है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस पृथ्वी में इसका जन्म ही हुआ है ताकि वो इस सुंदर दृश्य को देख सके। वो यहां नाम कमा ले, वो यहां पढ़ा ले, वो ये कर ले, वो ये कर ले, फालतू बातें सारी। किसी चीज के लिए जन्म नहीं। प्रकृति मुझे बांध के रखी हुई है, इस बात का ज्ञान धीरे धीरे से होने लगेगा। यहां पर हम देखते हैं क्या कि अंततः पुरुष जो है वो बंध चुका है किसमें? पुरुष बंध चुका है किसमें? प्रकृति में। और प्रकृति का नाच अब अपने अंतिम चरम पर है, क्योंकि प्रकृति जो चाहती थी, अपना अस्तित्व बताना चाहती थी, वो अस्तित्व उसने बता दिया कि हां, मुझ में जन्म देने की शक्ति है और मुझ में बांधने की शक्ति है। वो पुरुष जो सबसे शुद्ध रूप है, जो क्या है? अनेक है, अलेख शुद्ध रूप है, उस शुद्ध रूप को अब जो है ये बांध सकती है और बांध करके रखी हुई है। और जैसे ही बंधन का अनुभव होता है, जैसे ही इनमें से किसी भी एक चीज की कमी महसूस होती है, जैसे ही पुरुष और चेतना, पुरुष अर्थात चेतना का इस प्रकृति, पुरुष अर्थात कौन? चेतना। जब हमारी चेतना इस बात को महसूस करती है, तब प्रकृति ने हमें बांध रखा है, यहीं से आरंभ होता है दुख का। किसका जन्म हो गया? दुख का जन्म हुआ। कैसे कैसे दुख मिलते हैं? जब हम
कोई ऐसा चीज देख लें जो ना देखना चाहें, दुख होगा। पिछले 1 महीने से चैटिंग कर रहे हो पूरी रात और केएफसी में वो किसी और के साथ बैठे रहे तो देख करके दुख होगा ना। कुछ गंध से, कुछ शब्द से, कुछ रस से, कुछ स्पर्श से, किसी से भी हमें दुख हो सकता है। यह हो सकता है कि संसार में हमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दी गई हो। इन कर्मेंद्रियों में से कोई एक तत्व इनमें से ना हो। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, जैसा भी हो। शब्द बोलते हैं हम क्या, दिव्यांग। यदि कोई अपंग व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति है तो वहीं से उसका दुख आरंभ होगा। यदि उसके पास ये सब है फिर भी इनमें से किसी को महसूस नहीं कर पा रहा है तो भी दुख है। लोग इसी बात को सोच करके दुख है, अरे यार 30 साल के हो गए हैं, आज तक हिमालय घूमने ही नहीं गए, कभी कहीं घूमने ही नहीं जा पा रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है? 9 से 5 खाली ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, सुबह शाम तो वही क्या है, परिवार का कंझट। वो यही सोच सोच के दुख है। अब उसको बंधन समझ में, अभी तक जिसको मजा समझ रहा था वो अब धीरे से समझ में आया क्या है वो। अब उसको बंधन, जहां बंधन समझ में आया वही क्या है। तो दुख से निकलने का मार्ग क्या है? दुख से निकल, मैंने बताया कि भारत का कोई भी दर्शन दुख पर जाकर के नहीं रुकता। दुख क्यों है? सांख्य दर्शन के अनुसार दुख है क्यों संसार में? दुख इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को बांध रखा है। यह बात पुरुष को अब पता चल गया, अभी तक उसको पता, जिस दिन पता चला उसी दिन से दुख जो है आरंभ। और अगर इससे अगर मुक्त होना है तो बनना पड़ेगा शक्तिमान। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो, देखे थे ना, शक्तिमान बनता है तो पीछे वो 5-6 चक्र बनते हैं। अब वो चक्र बनाते हैं, देखो कैसे चक्र बनते हैं, देखो ध्यान से। सांख्य दर्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि पुरुष जो कि बंध चुका है प्रकृति में, इसलिए वो दुखी है, तो दुख से मुक्त होने के लिए उसे यहां से उल्टा मार्ग ही चलना होगा। दुख से मुक्ति के लिए सबसे पहले उसको इन 5 महाभूतों से अलग होना होगा। साधु जा करके बैठ जाते हैं किसी गुफाओं में, कंदराओं में। उनको इस पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो जा करके जब बैठ जाते हैं तो इन 5 महाभूतों से अपने आप को विरक्त कर लेते हैं। क्या करना है हमको? स्टेप बाय स्टेप सबसे विरक्ति। सबसे पहले हमको किससे विरक्त होना है? 5 महाभूतों से। और इस 5 महाभूतों से ही तो हमारा शरीर भी बना है ना। अर्थात आपके शरीर का क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। आपको 5 महाभूतों से विरक्त होना चाहिए। बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध जो है जब बैठे थे तो उनके सिर पर तेज ना पड़े करके घोंघे आकर के बैठ जाते हैं, बताया जाता है सर। उन्होंने ताप की चिंता की क्या? नहीं। शरीर उनका हड्डी में जाकर के चमड़ी चिपक चुका था, ऐसी बातें बताई जाती। आपको ऐसा क्या है, अपने आप को इस 5 महाभूत से अलग करना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको इन तन्मात्राओं से दूर होना पड़ेगा। तन्मात्राओं से दूर होना पड़ेगा, अर्थात कोई भी दृश्य आपको वो सुख या वो दुख ना दे। अर्थात गीता की भाषा में कहें तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ। यहां पर उस शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, मैं समझाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, समझ रहे हो? स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में वैरागी बन जाए, सुख दुख ये सब चीजों से दूर हट जाए। ऐसे ही तो हम किसी भी दृश्य से, किसी भी गंध से, किसी भी शब्द से, किसी भी रस से, किसी भी स्पर्श से प्रभावित ना हो। कोई सुंदर कन्या दिख रही है, उधर में अट्रैक्ट हो गए, मतलब कि आप अभी इनमें से अलग नहीं हुए। दृश्य आपको आकर्षित नहीं करना चाहिए, कोई गंध आपको आकर्षित नहीं करना चाहिए, कोई शब्द आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इतने धीर गंभीर हो जाते हैं, उनके बारे में कोई बुराई भी करता रहे, हाँ चल ठीक है ना, हटा क्या है, बोल दिए तो बोल दिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तुरंत रिप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। उल्टा चल रहा है, हम लोग किसी का शब्द हमको प्रभावित ना करे, फिर ऊपर जाएंगे हम। और ये वाला थोड़ा कठोर है, मन को कंट्रोल करना है। अगला स्टेप क्या है? मन ही तो सबसे ज्यादा विचलित है ना, इसको कंट्रोल करना है। इस पर ये बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है, ये चंचल है, इसको रोक पाना, अपने मन पर काबू करना। मन ने तुमको सलाह दिया कि हाँ भाई एक काम करो, 1 घंटा हो गया पढ़ाई करते करते, अब एक काम करो चलो चाय पी के आते हैं। तो मन को समझाओ, पिएंगे चाय लेकिन 15 मिनट और तो पढ़ लें।
संभव अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये करना हमको जरूरी है। समझ में आई बात? अरे मन तो हर किसी का करता है। किसको मन करेगा कि सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के 6 बजे निकल जाए, 7 बजे क्लास में बैठ जाए? मन नहीं करता। आपकी इच्छा शक्ति जो आपको 7 बजे यहां बैठा देती है, हाँ कि ना? आपकी इच्छा शक्ति की 5-5 क्लास 1.5 घंटे का आप बैठ रहे हो, इच्छा शक्ति। मन थोड़ी ना कर रहा है। मन तो करता है कि मरीन ड्राइव में जाकर के हाथों में हाथ लेकर के बैठे। मन तो वो करता है, उम्र का ये पढ़ाओ ही है, लेकिन मन को कंट्रोल करना है। मन क्या है? चंचल, इसको कंट्रोल। उसके बाद फिर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। इनमें से कोई हमारे पास हो या ना हो, संतान उत्पत्ति हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके मुख को वो स्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के सामने कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप देखना जितना जितना ज्ञानी पुरुष होते जाते हैं, कम बोलते हैं वो। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, डजंट मैटर। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आप सुने होंगे, पैर नहीं है लेकिन एवरेस्ट चढ़ गए, है कि नहीं? ज्ञानेंद्रियां, इनमें से जो भी ज्ञानेंद्रिय आपके पास हो या ना हो, अगर है तो कंट्रोल करना, नहीं है तो भी आप उसके लिए शोकाकुल नहीं होते हैं, बिल्कुल शोकाकुल नहीं होते हैं। सूरदास जी अंधे थे क्या? बताया जाता है ऐसा, बताया जाता है ऐसा। अभी भी हमारे यहां पर भी, मैं भूल रहा हूं, एक महान हस्ती हैं, आचार्य हैं, आंखें नहीं है उनकी, लेकिन चारों वेद याद हैं उनको। पद्म पुरस्कार भी मिला है उनको। क्या? हाँ, उन्होंने इसको बंधन माना क्या? हमारे सामने है ना उदाहरण ऐसे। उन्होंने आंखों को बंधन माना नहीं, वो उससे ऊपर उठे। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों से अपने आप को ऊपर उठाया। इतने सब पर कंट्रोल करते जाना है, और उसके बाद बहुत ही बड़ा प्रश्न आता है, मैं को भूल जाना। दुख से निर्वित्त होने के लिए हमको किसकी जरूरत है? कि हम मैं को ही खो दें, अहंकार को ही खो दें। जिस दिन हम मैं को खो देंगे, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मैं नाम का कोई अस्तित्व नहीं, कोई होमे सिंह राठौर नहीं है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, जिस दिन ये समझ जाएंगे, उस दिन फिर इस संसार में दुख का कोई कारण बचेगा ही नहीं। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम संसार से अपने आप को अलग विशेष मान करके चल रहे होते हैं। तो मैं को शून्य कर लेना यह जरूरी है। और जब मैं को शून्य कर भी ले कोई व्यक्ति, तो उसके बाद फिर सबसे कठोर जो चीज है वो है क्या? बुद्धि को शांत करना। क्योंकि बुद्धि को बांध के रखी है कौन? प्रकृति। कि बुद्धि बंधी रहे और वो प्रकृति का आनंद लेता रहे। लेकिन बुद्धि, जिस दिन ये बुद्धि खुल जाती है ना, इसी को कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति, इसी को कहते हैं क्या? परम ज्ञान की प्राप्ति, इसी को कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति। जिस दिन बुद्धि खुल गई कि प्रकृति तो केवल मजे ले रही थी, मैं शुद्ध पुरुष हूं जिससे इस प्रकृति से अलग होना है, विरक्त होना है, जिस दिन बुद्धि ये बात समझ गई, संसार से आप अपने आप को अलग कर लिए, उस दिन दुख का कोई कारण बचेगा क्या? यही है सांख्य दर्शन। समझ में आई बात? हाँ कि ना? सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर है नहीं। सांख्य दर्शन में किसके बारे में हमने पढ़ा? सिर्फ एक शब्द सत्कार्यवाद ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, दुख का निर्माण और दुख से क्या? निर्वृत्ति का मार्ग, सब कुछ सिखा दिया कि नहीं? हाँ कि ना? तो कल हम सांख्य दर्शन से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बात? चलिए।